You must know the heading today. What we are going to do? Plus two and entrance exam based assignment on electronics. Write down the heading, which you also can say assignment on semiconductors. Okay? Dheeraj Vasisht is my name. ये टॉपिक्स पढ़ चुके हैं बेटे आप इसके ऊपर। इसी के ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। असाइनमेंट आपके पास है और किसी टॉपिक में रिलेटेड थ्योरी की जरूरत पड़ेगी ड्यूरिंग सॉल्विंग दिस असाइनमेंट, तो वो साथ में बता दी जाएगी। बाय द वे, आपका मैं अटेंशन इस चैप्टर की तरफ लेके जाऊं तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए बेटे। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, एनर्जी बैंड डायग्राम क्या है, सिलिकॉन जर्मेनियम ही सेमीकंडक्टर क्यों है, डोपिंग क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, एन टाइप और पी टाइप में क्या फर्क है, डायोड का क्या मतलब है, पोटेंशियल बैरियर का, पीएन जंक्शन, डिप्लीशन लेयर, symbol of the diode, block diagram, forward bias of diode, reverse bias of diode, उनकी कंडक्टिविटी, मोबिलिटी का क्या मतलब है, वोल्टेज करंट करेक्टरिस्टिक्स, वीआई करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, और डायोड की टाइप्स क्या क्या है, उनके फंक्शंस क्या क्या। ये सारे टॉपिक्स में आप कहीं पे भी वीक नहीं होने चाहिए। मान लीजिए इस टॉपिक को आप पढ़ते हो, अगर मैं +2 का स्टूडेंट होता, मैंने एकदम से ये लिस्ट पढ़नी थी और जो जिसमें मेरे को लगता है कि मैं वीक हूं, मैं उस टॉपिक को लिख लेता। अपने आप क्रॉस चेक करो कहां पर आप वीक हो, उस टॉपिक का नाम लिख लो और घर जाके उसको रिवाइज करता। शाबाश, क्रॉस चेक योरसेल्फ बेटे। बोर्ड के एग्जाम्स देने आपने, सुस्ती मत करो। क्रॉस चेक योरसेल्फ, किस टॉपिक में आप वीक हो उसका नाम लिख लो। नाउ pull out the assignment which is consisting of 22 questions. ओके और मेरे पास ये आपके नामों की लिस्ट है। सभी बच्चे अटेंटिवली बैठेंगे। आई कैन कॉल एनीबॉडी टू द माइक। आना पड़ेगा आपको। मैं माइक, आपके नाम सभी के मेरे पास है। ओके, इसलिए अटेंटिवली बैठेंगे। सबसे पहले हम इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ताकि ऑब्जेक्टिव करने आसान हो जाए। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ पहले, बैक साइड 16 into 22 कवर करेंगे। शाबाश बेटे। क्वेश्चन नंबर 16, एवरीबॉडी, क्वेश्चन नंबर 16, what do you mean by intrinsic and extrinsic semiconductors? So this has already been discussed in the class. So I would like some student to come on the mic and reply. And my favorite student to answer this is a student, namely Astha, in the medical section. Who is Astha? Please come on the mic, bete. Please come on the mic. You have to reply what is meant by intrinsic semiconductor, intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductor. What do you understand by it? Showers. Please speak out. इस बच्चे ने बोल दिया प्योर सेमीकंडक्टर। बेटे अगर आपको एग्जाम में लिखना हो तो वो वाली लैंग्वेज बोलो, एग्जाम वाली लैंग्वेज। पेपर में कैसे लिखो, एग्जाम में कैसे लिखोगे? शाबाश, इंग्लिश का सेंटेंस बना के बताओ। तो lack of confidence. Let me ask another student from non-medical. This is Chanchal Rani. Chanchal. Who is Chanchal? चंचल रानी आ जाओ बेटे, जहां पर भी मेडिकल जो भी है। आप बताओ बेटे इंग्लिश में कैसे बोलोगे?
सर सेम आंसर। सेम आंसर। ऐसे ऐसे पेपर में अगर आपने लिख दिया सेम आंसर, 0 नंबर मिलेगा, बोलिए। अगर आपने पेपर में लिख दिया SAME सेम आंसर, 0 नंबर। आप वर्डिंग में बताओ, व्हाई डू यू टेक द हेल्प ऑफ अदर स्टूडेंट? टेल योरसेल्फ इंडिपेंडेंटली, व्हाट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड व्हाट आर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? और सर और सेमीकंडक्टर। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा बस इतना ही लिखोगे? 3 मार्क्स में से हाफ मिल जाएगा बस। बैठ जाओ। तो आप लोगों को सेंटेंस बनाकर लिखना चाहिए, सेंटेंस। तो आप लोगों बोलोगे 100% प्योर चिप ऑफ semiconductors, 100% pure chip of semiconductors are intrinsic semiconductor। एक बात पूरा सेंटेंस लिखना है। दूसरी बात आप इसमें लिखोगे कम से कम, दीज आर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, और उनके भी सिंबल नहीं लिखोगे, नाम भी लिखोगे साथ में, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तीसरी बात आप ये भी लिखोगे कि ये दोनों ही क्यों हैं, बिकॉज उनका वैलेंसी कितना है, 4। उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल d ऑर्बिटल है, और उनका साइज जो है एटॉमिक साइज वो मीडियम है, मीडियम। ये 3 बातें लिखोगे तब जाके आपका कुछ आंसर बनेगा। आप बच्चा आता है, बोल, पहला बच्चा आता है सर प्योर, दूसरा बच्चा आता है सर सेम आंसर। ये भी क्या बात हुई? इतना तो केजी वाला बच्चा भी नहीं लिखेगा, +2 के हिसाब से आंसर दो। Extrinsic semiconductor, shabash। Now I am calling the boy Gurbir Singh, please come on the mic, Gurbir Singh। आजा बेटे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को सेंटेंस के रूप में क्या जवाब है? Sir, extrinsic semiconductors are impure conductors. They have very poor conductivity at room. They have very good conductivity at room temperature. Their impurities are ये बनी बात, ये बनी बात बच्चे, शाबाश। इस बच्चे ने बोला these are impure semiconductors which are deliberately doped, deliberately doped, जानबूझकर इंप्योर करे होते हैं। पहला सेंटेंस ये। दूसरा सेंटेंस आपको लिखना है, नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ impurity atom is equal to 10⁻⁶/1। डोपिंग की रेशियो बतानी है आपने। तीसरी बात आपको लिखनी है एग्जाम में, N टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स एंड P टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, ये 2 टाइप्स होती है। और चौथी बात आपको बताना है कि ऐसा डोपिंग करी क्यों जाती है, डोपिंग in order to enhance the electrical conductivity, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए डोपिंग करी जाती है। ऐसे आंसर लिखने होते हैं बेटे, छानबीन करके। अगर आपने ये लिख दिया ना प्योर इम्प्योर, 1 नंबर मिलेगा 3 में से। समझ आया बेटे? जितने बच्चों को प्रोफेशनल मेथड पता लग गया हाउ टू राइट द आंसर, प्लीज रेज योर राइट हैंड। व्हाट इज द प्रोफेशनल वे? शाबाश, बहुत अच्छे। ये होते हैं आप, इसका मतलब सभी बच्चों ने ध्यान से सुना। क्वेश्चन नंबर 17, what are the types of extrinsic semiconductors, how will you manufacture them? क्वेश्चन नंबर 17 पे जा रहा हूं, कौन बच्चा बताएगा? मेरा क्वेश्चन आपको पता ही है लैंग्वेज पेपर में, कौन बच्चा बताएगा 17th क्वेश्चन?
कोई डेयरिंग स्टूडेंट है जो खुद माइक पर आकर इंग्लिश लैंग्वेज में बताए what are types of extrinsic semiconductors, how do you make them? जल्दी आ जाओ वरना मैं नाम लेके बुलाऊंगा फिर। एनी वन डेयरिंग स्टूडेंट। चलो देखते हैं बॉयज में ज्यादा हौसला है या गर्ल्स। देखते हैं कौन बच्चा उठ के आता है माइक पर जो बताता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, हाउ डू वी मैन्युफैक्चर देम। बॉयज वर्सेस गर्ल्स, देखते हैं ज्यादा हौसला किसमें होता है। हु इज द डेयरिंग। बॉय आने लगा था एक, रुक गया। लेट्स सी आई शाबाश सिंह साहब। हाँ बेटे मजा आ जाएगा अगर सही जवाब भी दे दे। अगर जवाब भी सही हो गया तो बॉयज विनर होंगे। चलो बेटे माइक उठाओ, बोलो बोलो, आंसर भी तो बोलो। टाइप एंड पी टाइप। हाँ टाइप्स ठीक है, इसको बनाना कैसे है। When pentavalent impurity is added to the pure semiconductor. हाँ तो दो टाइप्स कैसे बनेंगी अलग अलग, ये बताओ ना। कैसे बनाओगे दोनों टाइप्स अलग अलग। टाइप्स आपने बताई बिल्कुल सही बताई। व्हाट इज योर गुड नेम। हाँ जी बेटे आपका नाम क्या है। हरमनदीप। हरमनदीप, शाबाश बच्चे बहुत अच्छे। पहला पार्ट आपका बहुत सही है, दूसरा पार्ट भी तो बताओ। इसको बनाना कैसे है एंटाइपोड। चलो कोई बात नहीं, बैठो बैठो। तो फिर भी अल्टीमेटली इस बच्चे के हौसले की वजह से और आधे आंसर सही देने की वजह से बॉयज विनर हुए। शाबाश। तो इसमें क्या हुआ, आपने बताना है कि सर जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स है ना, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, ये वही, इसको आप डॉप्ड सेमीकंडक्टर बोलते हो। एक ही बात है, बस ये इम्प्योर का मतलब तो है, लेकिन ये इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स डेलिबरेटली होते हैं। डेलिबरेटली का मतलब जानबूझकर हमने करे हैं ये। सर ये करे करे क्यों है, ताकि हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ा सके सेमीकंडक्टर। अब सर ये इसकी टाइप्स कौन सी होती हैं। एन टाइप होती है एंड पी टाइप होती है। सर इसको बनाते कैसे हैं, अगला पॉइंट। इसको बनाने के लिए सिलिकॉन प्योर चिप और उसमें इम्प्योरिटी डालेंगे, पेंटावेलेंट। अगर पेंटावेलेंट डाल देंगे तो ये एन टाइप बन जाएगा। और इसी तरह से अगर जर्मेनियम की या सिलिकॉन की प्योर चिप है, प्योर चिप 100%, और उसमें हमने डोपिंग कर दी ट्राइवेलेंट एटम की, रेशियो वही रखनी है बेटे जो आपको बताई है 10⁻⁶:1, तो ये पी टाइप बनेगा। ओके। और इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होल्स। और ये भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है, ये भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है। लेकिन करंट की कंडक्टिविटी में एन टाइप में, एन मतलब नेगेटिव, नेगेटिवली चार्ज कैरियर्स ज्यादा मदद करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स। ओके। तो ये था आपका 17th क्वेश्चन। तो बिकॉज ऑफ हरमन बॉयज आर विनर। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। शाबाश। व्हाट इज पोटेंशियल बैरियर इन ए डायोड। 2 मिनट के अपने माइंड में लैंग्वेज बना लो, मैं किसी भी बच्चे को बुला सकता हूँ। व्हाट इज पोटेंशियल बैरियर। अच्छा आपको ये 18 बैरियर।
शाबाश, एक बार फिर से कंपटीशन, बॉयज वर्सेस गर्ल्स। हु इज द डेयरिंग स्टूडेंट हु कैन कम ऑन द माइक विलिंगली? हरमन एक बार और हो जाए बच्चे। शाबाश, गर्ल्स उठ नहीं रही, देखते हैं तू जिता पाते दोबारा बॉयज को कहने में कोई भी मुकाबला नहीं कर सकते। अरे न्यूज़पेपर में तो आता है वुमेन आर मोर कैपेबल देन मैन, मेरे को तो प्रूफ नहीं मिल रहा। न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था आज, लेकिन प्रूफ तो मिल नहीं रहा। कौन गर्ल्स है जो बॉयज को हरा सकती है इसमें से? एनी बॉयज? इसका मतलब मेरे को नाम ले लेके बुलाने पड़ेंगे, ऐसे तो तुम सुस्त बैठे रहो। जिस बच्चे का नाम ले लिया और नाम बताया वो वेरी गुड, आजा बेटे आजा, क्या बात है। फिर से द सेम गाय फ्रॉम नॉन मेडिकल। शाबाश बेटे, क्या कह सकते हो बोलो? बोलो। माइक के पास आके बोलो बेटे। माइक ऑन करो पहले, ऑफ है इस वक्त ऑफ है आपका। हाँ अब on। Potential suspicious that get a setup across the edges of the depletion layer. हाँ बिल्कुल, पहला आंसर सही है। और इसको थोड़ा इलेबोरेट कर सकते हो? Which is responsible for the stopping of a whole recombination, electron and hole recombination. बच्चे, अगर मैं तुम्हारी क्लास में होता ना तो मैंने तुम्हारे को ना गले से लगा के शाबाश देनी थी, इतना बढ़िया। बैठो बैठो, बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया जवाब दिया बच्चे ने, मेरे ने। मेरे लिए तुम बच्चे हो, मेरा अपना बच्चा भी तुम लोगों से बड़ा है बेटे। सो आप पोटेंशियल बैरियर को समझो, ध्यान से सुनो। पोटेंशियल बैरियर एक डायोड में एन सेक्शन और पी सेक्शन में बनी हुई वो फिक्टिशियस बैटरी होती है। याद रहे, एन साइड पर लंबी डंडी लगानी है आपने, हायर पोटेंशियल, और पी साइड पर छोटी। इधर नेगेटिव आयन बनाने, नेगेटिव आयन, और इधर पॉजिटिव आयन। डायोड के ऊपर पॉजिटिव आयंस की दीवार की वजह से और नेगेटिव आयंस की दीवार की वजह से, अकोमुलेशन की वजह से एक फिक्टिशियस बैटरी एस्टेब्लिश हो जाती है, जो इलेक्ट्रॉन्स को इधर से उधर जाने से रोक देती है और होल्स को इधर से इधर जाकर इलेक्ट्रॉन और होल का रिकॉम्बिनेशन स्टॉप कर देती है। इंग्लिश में, in a PN junction diode, across the PN junction, on both sides, there gets establishes a fictitious battery. This fictitious battery is because of the accumulation of mobile ions, immobile जो move नहीं करते, immobile ions, positive ions on N side, negative side और P sides. This fictitious battery stops the electron hole recombination. और इस बैटरी की जो भी ताकत होती है, जो भी उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। बिजली की मदद से अटक का काम करना ताकि इलेक्ट्रॉन और होल की रिकॉम्बिनेशन रोकी जा सके। बहुत ही बढ़िया बताया उस बच्चे ने, दोबारा शाबाश। अब अगले क्वेश्चन पे ध्यान से सुन लो। हरमन अकेला एक तरफ और बाकी मेडिकल और नॉन मेडिकल सारे मिलके एक तरफ। देखते हैं अब कौन जीतता है। अकेला एक बच्चा 2 क्लासों से लड़ेगा। क्वेश्चन नंबर, लेकिन क्वेश्चन नंबर 19 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। शाबाश। हु विल टेल मी द नेम्स ऑफ डायोड्स? हरमन वर्सेस ऑल स्टूडेंट्स। शाबाश, कंपटीशन ऑन है। हरमन वर्सेस ऑल स्टूडेंट्स। हरमन, अगर तुम इस बार भी जवाब दे दो ना बेटे, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है तुम 70 बच्चों से अकेले जीत गए।
अभी उसका भी हौसला नहीं पड़ रहा बच्चे का। और कोई बच्चा जो सारी क्लास में हरमन को हरा सके दोनों सेक्शनों में मिलाकर, एनीबॉडी? माइक पे आके जवाब देना अगर हौसला है। बैठ के तो कुछ भी बोले जाओ। तो इस बार हरमन का भी हौसला नहीं पड़ रहा, तो इसलिए हम इसको इस क्वेश्चन पे ड्रा मानते हैं। तो इसका आंसर आपको टीचर देता है बेटे, शाबाश। सुन लो, हम डिस्कस करने लगे हैं टाइप। नाम सुन लो फटाफट, सभी बच्चे ध्यान से सुनना। अगर ये वाला डायोड हो और ए ट्रायंगल वाली साइड पी होती है और बार वाली साइड एन होती है, इसको बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड। ये सबसे पॉपुलर डायोड है और यही सबसे ज्यादा यूज होता है। ओके, दूसरा डायोड होता है बेटे ये बोला देखो, आपको पता होना चाहिए। जेड को ऐसे लिखते हैं, जेड को इसको घुमा दो, ऐसे कर दो, ये लेट मी वंस अगेन, इसको आपने घुमा के जोड़ देना, ये ऐसे लिखो, ये बन जाता है जीनर डायोड। जीनर डायोड, इस डायोड की क्या खासियत है बेटा? एक तो इस डायोड की इंटरनल कंपोजिशन बाकी डायोड से अलग होने की वजह से ये रिवर्स बायस में ऑन होता है और फॉरवर्ड बायस में ऑफ होता है। जबकि इसके बिना ऊपर वाला जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में ऑन होता है और रिवर्स बायस में ऑफ होता है। अगर कोई बच्चा भूल गया सर ये बायसिंग क्या थी, तो मैं बता देना चाहता हूं, पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देना और एन साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देना, इसको बोलते थे फॉरवर्ड बायसिंग। अच्छा, और कोई डायोड होता है? हाँ होता है, एक डायोड ये होता है बेटे, इसमें ये बाहर को निकलती हुई लाइट दिखा रखी है। इसको जब हम फॉरवर्ड वाइज करते हैं तो ये ऑन भी हो जाता है और लाइट भी एमिट करता है। इसको एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। सारे डायोड्स में एक खास प्रॉपर्टी होती है, ये एक ही तरफ को करंट पास कर सकते हैं, दूसरी तरफ को नहीं कर सकते। ये इधर को करंट पास कर सकेगा, ये नीचे वाला इधर को कर सकेगा, लेकिन जो जीनर डायोड है वो अपोजिट डायरेक्शन में करंट पास करता है। ठीक है, जीनर डायोड की एक और खासियत है, क्या? इसको, इसका एक और नाम है रादर, इसकी एप्लीकेशन की वजह से डीसी वोल्टेज रेगुलेटर। डीसी वोल्टेज रेगुलेटर ये इसकी मेन एप्लीकेशन है। कोई बच्चा बोले सर इसका मतलब क्या है? अगर हमने बैटरी से, अगर हमने किसी डीसी सोर्स से वोल्टेज उठाई और वो 11 वोल्ट और 9 वोल्ट के बीच में फ्लक्चुएट करती है, मान 11 और 9, लेकिन अगर बीच में हमने जीनर डायोड लगा दिया तो वो 9.5 से 10.5 के बीच में फ्लक्चुएट करेगी। यानी मोर फ्लक्चुएटिंग डीसी को, मोर फ्लक्चुएटिंग डीसी को लेस फ्लक्चुएटिंग डीसी बना देगा। लेस फ्लक्चुएटिंग डीसी बना देगा, कहां से? मोर फ्लक्चुएटिंग डीसी। उसने उसको रेगुलेट कर दिया, इसीलिए इसको डीसी वोल्टेज रेगुलेटर बोलते हैं। और ये लाइट एमिटिंग डायोड जो नीचे वाला है, ये कौन से मटेरियल का बना होता है? सभी बच्चे लिख लो, गैलियम आर्सेनिक फोस्फाइड, ये इसका कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। फिर से बोलता हूं, गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड। ओके, एक और ये भी डायोड होता है बेटे, कौन बच्चा इसका नाम बताएगा? है कोई बच्चा क्लास में जो इसका नाम बता सके? एरो अंदर को कर दिए, बाहर की बजाय अंदर को।
ये डायोड फॉरवर्ड बायस करने के बावजूद भी ऑन नहीं होता जब तक कि इसके ऊपर फोटॉन्स ऑफ लाइट ना पड़े, लाइट की एनर्जी ना गिरे। इसीलिए इसको फोटोन से वर्ड उठा लिया, फोटो डायोड। ये फोटोन्स के गिरने से ही ऑन होता है, गेट्स ऑन बाय फोटोन फॉलिंग। फोटोन क्या होता है? लाइट की एनर्जी का पैकेट, और ऊपर से फॉरवर्ड वायस तो करना ही पड़ता है इसको, फॉरवर्ड वायस भी करना पड़ेगा, लाइट भी गिरानी पड़ेगी खास इंटेंसिटी की, तभी ये ऑन होएगा। इस तरह से हमने डायोड के फायदे लिए। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के काम आता है, ये वोल्टेज को रेगुलेट करने के काम आता है जीनर डायोड, इसी बंदे ने इसको डिस्कवर करा था। और एलईडी जो लेटेस्ट टेलीविजन मॉनिटर बन रहे हैं या हमारी एलईडी बल्ब बन रहे हैं उसमें यूज होते हैं। और फोटो डायोड जो हमारे हैं वो दो जगह पर यूज होते हैं, एक तो सिनेमा के ऊपर जो फिल्म चलती है सिनेमा प्रोजेक्टर्स में, और एक जो हमारे घरों में स्ट्रीट लाइट होती है, सोलर ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट, सोलर ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट, उधर भी काम आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन में तो ड्रा हो गया बेटे आपका। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 पे वापस आते हैं। Who will tell me the block diagram, symbol and number of diodes? ये तो चलो हमने कर ही लिया, छोड़ दो, 19 हो गया हमारा बीच में। क्वेश्चन 21 पे आओ। What do you mean by forward bias, reverse bias and VI characteristics? कौन सा बच्चा इसको बताएगा? Should I ask? ये एक बच्चा मेरे को बड़ा ब्राइट बोला गया, पता नहीं अभी तक तो आया नहीं। गर्ल्स में है एक बच्चा, दलबीर कौर। कौन है भाई बच्चा ये? दलबीर कौर। इसकी ब्रैकेट में लिखा हुआ है वन ऑफ अवर ब्राइट स्टूडेंट। आ जाओ भाई, बताओ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, डायोड, और साथ में पीआई कैरेक्टरिस्टिक क्या है? बताओ बेटा, जल्दी बताओ। Forward biasing, P side of N terminal is connect with positive side. पॉजिटिव साइड नहीं बोलना बेटे, पॉजिटिव टर्मिनल बोल। Terminal and side with negative terminal. ये फॉरवर्ड बायस हो गया, पी टाइप और एन टाइप, ठीक है बेटे। और इस बच्चे ने बोला मेरे को रिवर्स बायस कैसे करेंगे? नीचे बैटरी को घुमा दो, नेगेटिव। अब एक बात बताओ, इन दोनों स्टेजेस में से ऑन कौन सी है, ऑफ कौन सी है? ये वाली जो है ये ऑन है, ये ऑफ स्टेज है। ऑन स्टेज होती है डायोड की, ऑन स्टेज। निकलने वाला करंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर होता है, ये ऑफ स्टेट होती है। इसमें से भी करंट निकलता है। फॉरवर्ड बायस करंट मिली करंट में होता है, रिवर्स बायस करंट जीरो नहीं होता, लेकिन वो माइक्रो एम्पियर में होता है, माइक्रो एम्पियर। तो माइक्रो एम्पियर मिली एम्पियर से 1000 गुना कम होता है, यानी फॉरवर्ड बायस करंट 1000 टाइम्स मोर देन रिवर्स बायस करंट। इसीलिए इसको ऑन स्टेज बोलते हैं, इसको ऑफ स्टेज बोलते हैं। और ये वेरिएबल बैटरी होती है, ये भी बैटरी को वेरी करने से एमोमीटर के द्वारा कितना करंट मापा गया, उन दोनों में जो ग्राफ होता है उसको वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। बेटे बता सकते हो इसके वीआई कैरेक्टरिस्टिक के ग्राफ की शक्ल कैसी होगी? शाबाश, कैसा ग्राफ होना चाहिए? इधर कैसा होएगा? Straight line. जहां पर बच्चा कह रहा है स्ट्रेट लाइन, बैठो। ग्राफ बच्चा दूर से कैसे बताएगा? शाबाश,
इस बच्चे को शाबाश दिया जाता है, बेटे आपने वाकई अपने नाम को सार्थक करा, आपके नाम के अगेंस्ट लिखा हुआ है ब्राइट बच्चा, और आप वाकई ही ब्राइट बच्चे निकले, मेरी तरफ से शाबाश। तो अब इसका पीआई कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकलते हैं देखो बेटे, वोल्टेज बढ़ने से ना इसका करंट बढ़ता है, ऐसे इसका ग्राफ आता है, सभी बच्चों ने याद, ऐसा ग्राफ, और रिवर्स बायस में करंट ऐसा ग्राफ याद रखें। दोनों ग्राफ कभी भी जोड़ के नहीं बनाने, अलग अलग बनाने। क्यों नहीं बनाने जोड़ के? क्योंकि रिवर्स बायस का जो करंट है वो माइक्रो एम्पियर में होता है, फॉरवर्ड बायस का जो करंट है वो मिली एम्पियर में होता है, तो दोनों की स्केल अलग अलग है, वोल्टेज की स्केल सेम ही होती है। और एक बात सुनो सभी बच्चे, ये भी सुन लो, जहां से ये ऐसे ग्राफ मुड़ता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर एक्सटेंड करें तो इस वोल्टेज का क्या नाम है, बता सकता है कोई बच्चा? इस वोल्टेज को बोलते हैं नी वोल्टेज, KNEE, नी वोल्टेज। और बोलते हैं नी वोल्टेज, पता है क्यों बोलते हैं? मान लीजिए कोई कोई पहलवान है, कोई रेसलर है, अगर उसके घुटने से मुड़ी हुई टांग देखें तो ये उसका थाइज है, ये उसकी लोअर लेग है, तो घुटने से ऐसे मुड़ी हुई होगी लेग, क्योंकि ये ग्राफ घुटने की शेप से मैच करता है, इसीलिए ये KNEE, नी वोल्टेज बोलते हैं। और नी वोल्टेज के ऊपर जाके इससे थोड़ी सी ज्यादा वोल्टेज करने से व्हेन द बैटरी सप्लाई वोल्टेज इज ग्रेटर देन नी वोल्टेज, या उसके बराबर ही पहुंच जाए, तो डायोड नहीं रहता, वो खराब हो जाता है, वो कंडक्टर बन जाता है। यानी डायोड सेमीकंडक्टर नहीं रहता, खराब हो जाता है, वो कंडक्टर बन जाता है। और साइंस की लैंग्वेज में हम उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन हो गया, ब्रेक डाउन। डायोड इज नो मोर एग्जिस्टिंग एज ए डायोड, वो मेटलों की तरह कंडक्टर बन जाता है। और इसी तरह से यहाँ पर ये जितनी भी वोल्टेज है इसमें जाके रिवर्स बायस में ब्रेक डाउन हो गया। और इस वोल्टेज का क्या नाम होता है कोई बच्चा जो बता सके? रिवर्स बायस में वो कम से कम कितनी वोल्टेज होती है जिसपे जाके ब्रेक डाउन हो जाए? एनीबॉडी? कोई भी बच्चा नहीं बता पा रहा? इसको बोलते हैं VZ, जीनर वोल्टेज, जीनर वोल्टेज। तो ये आपको VI कैरेक्टरिस्टिक्स याद होनी चाहिए बेटे, वरना आप नहीं कर पाओगे। मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर मैंने ये क्वेश्चन डालना हो पेपर में तो 3 मार्क्स का डाल दूंगा, हाफ मार्क, हाफ मार्क, हाफ मार्क, हाफ मार्क, हाफ मार्क, और 1-2 डेफिनेशन पूछ लूंगा। 3 मार्क्स का बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है। लास्ट क्वेश्चन है जो इस असाइनमेंट में, डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, व्हाई अ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल डिस्पाइट के बाद लिख देना डोपिंग, वर्ड छूटा हुआ लिख दो, डिस्पाइट डोपिंग। लास्ट क्वेश्चन। तो आप कहोगे सर जो पी टाइप है ना, पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर रहे हैं सर, वो न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है? क्योंकि उसके अंदर सिलिकॉन के सारे एटम पड़े थे जो, और आपको पता है एटम न्यूट्रल होता है, और जब पी टाइप बनाया था तो उसमें इंप्यूरिटी डाली थी और वो इंप्यूरिटी ट्राइवेलेंट थी। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि ट्राइवेलेंट एटम ही तो डाला था, और एटम तो न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल चीज में जब न्यूट्रल डालोगे तो ओवरऑल कॉम्बिनेशन भी तो न्यूट्रल ही होएगा, न्यूट्रल। तो दूसरे शब्दों में टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। इसको पी टाइप क्यों बोलते हैं? मैंने पहले भी एक बार बताया था,
क्लास में 25 गर्ल्स हैं 25 बॉयज है, तो कौन सा जेंडर है गर्ल का? सर न्यूट्रल है, बराबर हो गए। लेकिन उसी क्लास में से मैंने बैडमिंटन टीम सिलेक्ट करी, 3 गर्ल्स ले ली 2 बॉयज ले ली, उस टीम में कौन डोमिनेटिंग है? गर्ल्स। उसी तरह से इस पूरे न्यूट्रलशिप के अंदर अगर मैं कंडक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ज्यादा रोल किसका? पॉजिटिवली चार्ज होल्स का कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स का? तो आंसर है होल्स। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में रोल होल्स का ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज और ओवरऑल नेगेटिव चार्ज बराबर है, इसीलिए ये न्यूट्रल। समझ आया बेटे आपको? जिन बच्चों को क्वेश्चन 22 समझ आ गया प्लीज रेज योर राइट हैंड। सभी बच्चों ने, थैंक यू, सभी बच्चों ने ये बैडमिंटन वाली एग्जांपल, जो 25 बॉयज और गर्ल्स वाली एग्जांपल जो मैं बोलता हूँ पेपर तक याद रखनी है, फिर आप अच्छे से लिख पाओगे। अब हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करते हैं, शुरू में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन ये अब इस बार कंपटीशन है बेटे, मैं देख रहा हूं कौन जीतता है, बॉयज गर्ल्स। देखते हैं कौन बच्चा जवाब देता है। फर्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन and germanium are used as semiconductor in electronic devices. What is the main reason for their semiconductor behavior? बताओ वो सेमीकंडक्टर क्यों होते हैं? ऑप्शन बताओ। शाबाश, कौन सी ऑप्शन? ऐसे डबल फिंगर, अगर सी ऑप्शन है तो ट्रिपल फिंगर, और फोर्थ है तो 4। गर्ल्स का आंसर मेरे को समझ आ गया, बॉयज का? बॉयज का समझ आया नहीं, बॉयज कोई बोल नहीं रहे, तो बॉयज का कोई आंसर ही नहीं आया। इसमें गर्ल्स श्योर शॉट विनर होगी बेटे, आपका एक स्कोर हो गया और वो सही था। तो इसमें आपने ये बताना है कि फॉरबिडन एनर्जी गैप सेमीकंडक्टर में 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है, जो कि स्मॉल लेवल का है। इसीलिए कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जंप करना आसान है। इलेक्ट्रॉन्स का थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो ये जंप कर जाएंगे और कंडक्टिविटी शुरू हो जाएगी। शाबाश, फर्स्ट क्वेश्चन गया गर्ल्स को। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं बॉयज ड्रा कर पाते हैं या हार जाते हैं। टॉपिक रेफर्स टू, जल्दी बताओ अपनी ऑप्शन, फिंगर से बतानी है, ऐसे 1 2। मैंने तो ये अगर अगर मैंने तो ये देखना कि बॉयज की फिंगर ज्यादा खड़ी हैं या गर्ल्स की। मैं बताना चाहूंगा बेटे इस बार ड्रा हो गया, दोनों का ड्रा बराबर है लगभग, तो दोनों में से सेकंड क्वेश्चन में किसी को भी स्कोर नहीं दिया जाता। लेकिन डोपिंग का आंसर मैं बता देता हूं। डोपिंग मींस एडिंग इम्प्योरिटी टू सेमीकंडक्टर टू इंप्रूव इट्स कंडक्टिविटी। तो सेकंड क्वेश्चन का बी ऑप्शन है, ए ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं बॉयज हैं कि गर्ल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डोपिंग इज करेक्ट? करेक्ट है। गर्ल्स का पता लग गया मेरे को, बॉयज का कह रहे हैं, बॉयज का भी पता लग गया। चलो मैं आप इसको पढ़ता हूँ। डोपिंग डिक्रीजेस कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स, बिल्कुल गलत। गलत। डोपिंग एलिमिनेट्स द डिप्लीशन लेयर, गलत। डोपिंग इंट्रोड्यूस्ड एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल विद इन द बैंड गैप, यस। थर्ड का भी। और बताना चाहूंगा ज्यादा आंसर गर्ल्स का क्लियर था, तो गर्ल्स अभी तक 2-0 से आगे है। लेट्स फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में गर्ल्स का पता लग गया मेरे को, बॉयज का आप देखने के हैरान रह जाओगे बेटे, दोनों क्लासेस में मिलाकर सिर्फ 3 बॉयज का हैंड खड़ा है।
सिर्फ 3 आंसर तो मेरे को पता लग गया, लेट मी चेक। प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल विद पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, आपको शाबाश, सभी का आंसर बी ऑप्शन होना चाहिए। मैंने आपको बोला था कि हमेशा उल्टा याद रखना है। अगर एन टाइप बनाना है तो पेंटा डालना है, पेंटा टी आर, और बी ऑप्शन और गर्ल्स। Number 5. The purpose of doping of a semiconductor is to reduce the conductivity, increase the free charge. Question number 5 का B. Question number 6. How does electroconductive silicon compare as that of metal? Sixth question. किसने ड्रा हो गया? ड्रा। क्वेश्चन में बॉयज का आंसर ही नहीं है। टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। क्वेश्चन नंबर 8। नंबर 8 में आपने जवाब दिया, लेकिन बॉयज का पहले आ गया था, इसलिए बॉयज को दिया। साथ में मैंने ये भी देखना है ना कि करेक्ट के साथ जल्दी कौन देता है, तो दोनों का करेक्ट था, लेकिन बॉयज ने जल्दी दिया। क्वेश्चन 9। Formed free electrons from the p region and question number 10. 10 क्वेश्चन हो गया। 9th का बटन, अच्छा 9th का तो मैंने, सॉरी 10th का बी है, 9th का मैंने देखा ही नहीं, एक मिनट। 9th का बाय चांस 9th का भी बी ही है, 10th का बी। 11th का बताओ, 11th फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन लेयर पतली हो जाती है, रिवर्स बायस में डिप्लीशन लेयर मोटी हो जाती है। बताओ 12th में क्वेश्चन 13। बॉयज का क्या आंसर है? बॉयज का 3 में से
फाइव का कोई आंसर ही नहीं आया इसमें। भाई इसका मतलब मानना पड़ेगा कि गर्ल्स ग्रुप में तो जवाब देती हैं, नॉलेज है, लेकिन उनको माइक पर आकर बोलने में थोड़ी सी हेजिटेशन। क्वेश्चन नंबर 14। Boy, 9 to 1. कम्युनिकेशन स्किल बॉयज की अच्छी माननी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने माइक पर भी आके बोला। तो आज का लेक्चर जिनको समझ आ गया, अगर समझ आ गया तो बोर्ड के लिए भी आपका ये तैयार हो गया। हैव यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर? प्लीज बोर्ड। अगली बार